आज जो कथा आप सुनने वाले हैं वो ना किसी राजा की है ना किसी बड़े विद्वान की। यह कथा है एक ऐसे आदमी की जो लिखना भी नहीं जानता था, लेकिन भगवान ने उसका लिखा हुआ पढ़ लिया और जिस दिन यह हुआ पुरी के मंदिर में सब कुछ थम गया। आइए देखते हैं इस अनसुनी कथा में। पुरी की गलियां हमेशा वैसे ही रहीं। नमकीन समुद्री हवा, गीली रेत की खुशबू, दूर से आती शंख ध्वनि और हर रास्ते का अंत श्री मंदिर पर जाकर टिक जाना। कहा जाता है कि यहाँ पत्थर भी सांस लेते हैं और भगवान जगन्नाथ सब कुछ देखते हैं। सब बोलते बहुत कम हैं, लेकिन कभी कभी वे ऐसे ढंग से बोलते हैं कि पीढ़ियाँ याद रखती हैं। उसी पुरी में मंदिर के सिंह द्वार में थोड़ी सी दूर पर एक छोटा सा सिलाई का खोखा था। लकड़ी की पुरानी मेज, जंग लगी कैंची, धागों की उलझी हुई रीलें और एक मैली सी चटाई। वहीं बैठता था हरिदास। उम्र का ठीक ठीक अंदाज़ा नहीं किसी को, बस इतना पता था कि जब से लोगों को याद है हरिदास वहीं बैठता था। ना ज़्यादा बोलता ना किसी से झगड़ता, दिन भर कपड़े सिलता और बीच बीच में मंदिर की ओर देखकर ऐसे मुस्कुराता जैसे कोई अपना अंदर बैठा हो। हरिदास पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन में माँ बाप चल बसे थे तो पढ़ाई का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन एक चीज़ उसने कभी नहीं छोड़ी, भगवान जगन्नाथ से बात करना। वह बात भी अजीब तरीके से करता था। ना आंख बंद कर ध्यान लगाता, ना ऊंचे स्वर में मंत्र बोलता, बस सुई चलाते चलाते बुदबुदा देता, नाथ आज धागा जल्दी खत्म हो गया, देखना ग्राहक नाराज ना हो जाए। और फिर हल्की हंसी हंस देना, जैसे सामने बैठा कोई सब कुछ सुन रहा हो। सुबह मंदिर के द्वार खुलते ही वह काम रोक देता, हाथ जोड़कर सिर झुका देता। भले ही दर्शन दूर से होते, पर उसकी आंखें भर आती। कई बार लोग उसे कहते, अरे हरिदास इतना भाव क्यों? भगवान बड़े लोगों की सुनते हैं। हरिदास मुस्कुरा देता, कुछ नहीं कहता। एक दिन मंदिर के बाहर कुछ पंडित आपस में चर्चा कर रहे थे। बड़े बड़े शब्द, ऊंची आवाज़। हरिदास का खोखा पास ही था। उसने अनजाने में सुन लिया। एक पंडित कह रहा था, भगवान तक तो वही पहुंच पाता है जो शास्त्र जानता हो, दान देता हो। ये गरीब लोग बस भीड़ हैं। दूसरे ने हंसकर कहा, अरे छोड़ो, इनकी सुनने कौन बैठा है? यह बात हरिदास के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। वह चुपचाप रहा, लेकिन उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे। धागा बार बार उलझता रहा। शाम को जब मंदिर की आरती की आवाज़ आई तो वो देर तक देखता रहा। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या सच में भगवान मेरी सुनते हैं? रात को वह अपने छोटे से कमरे में गया। एक कोने में दिया जलाया। दिए की लौ कांप रही थी, ठीक उसके मन की तरह। उसने बहुत सोचा, फिर अचानक उठा, बाहर गया और किसी से एक कागज़ का टुकड़ा मांग लाया। कागज़ देखकर ही उसके हाथ कांप गए। उसे लिखना तो आता नहीं था। अक्षर उसके लिए डरावने थे, पर उस रात उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने कोयले का एक टुकड़ा लिया, कागज़ पर लिख दिया। हाथ चलाना चाहा, लेकिन रुक गया। फिर मन ही मन बोला, नाथ मैं लिख नहीं सकता, पर अगर आप जब जानते हो तो यह भी जान लो। और उसने कागज़ पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच दी, कहीं गोल, कहीं सीधी, कहीं टूटी हुई। देखने वाला कहता कि यह तो बच्चों की खरोच है, लेकिन हरिदास के लिए वह उसकी पूरी बात थी। कागज़ को उसने सिर से लगाया, आंखें भर आईं, बोला, अगर आप पढ़ सको तो पढ़ लेना। अगले दिन सुबह वह कांपते कदमों से सिंह द्वार पहुंचा। चारों ओर लोग खड़े थे। कोई फूल बेच रहा था, कोई प्रसाद बेच रहा था। उसने मौका देखा और वह कागज़ धीरे से मंदिर की सीढ़ी के पास रख दिया। फिर बिना पीछे देखे लौट आया। उसी दिन मंदिर में कुछ अलग था। राजभोग का समय आया। पुजारी अंदर आए। सब कुछ सामान्य था, पर जैसे ही भोग भगवान जगन्नाथ जी के सामने रखा गया, एक अजीब बात हुई। मूर्ति की दृष्टि सीढ़ियों की ओर स्थित हो गई। मुख्य पुजारी ने ध्यान नहीं दिया, मंत्र शुरू किए, लेकिन मन अजीब सा बेचैन हो गया। एक सेवक ने धीरे से कहा, पंडित जी बाहर कोई कागज़ पड़ा है। पुजारी ने झुंझलाकर कहा, भोग के समय बाहर की बात मत करो। लेकिन तभी मूर्ति के पास रखी थाली में हल्का कंपन हुआ। सब सन्न रह गए। यह बहुत दुर्लभ था। मुख्य पुजारी घबरा गया। वह बाहर आया, कागज़ उठाया,
साधारण सा कागज़, उस पर अजीब सी लकीरें। उसने सोचा किसी पागल की हरकत होगी, लेकिन जैसे ही वह कागज़ लेकर गर्भगृह में लौटा, दीपक की लौ तेज हो गई, हवा थम गई, सबकी सांसें अटक गई। कागज़ को भगवान के सामने रखा गया और तभी ऐसा हुआ जिसे पुरी के बूढ़े लोग आज भी फुसफुसा कर बताते हैं। वह कागज़ जिस पर लकीरें थीं धीरे धीरे साफ होने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें जोड़ दिया हो। कुछ ही पलों में उन लकीरों के अक्षरों का रूप ले लिया, स्पष्ट सुंदर भाव से भरे अक्षर। सबकी आंखें फटी रह गईं। उस पर लिखा था, हे नाथ, मैं लिख नहीं सकता, पर मेरा मन पढ़ लेना। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपना मान लेना। गर्भगृह में सन्नाटा सा छा गया। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मुख्य पुजारी के हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि विद्या और पद से ऊपर कुछ नहीं है। और उसी समय भगवान जगन्नाथ के मुख पर एक हल्की सी आभा दिखी। ऐसा लगा जैसे वे मुस्कुरा रहे हों। भोग स्वीकार हुआ, दीपक शांत हो गया। लेकिन जो हुआ था उसने सबको हिला दिया था। कुछ ही देर में यह बात पूरे मंदिर में फैल गई, फिर गलियों में और फिर पूरे पुरी में। लोग पूछने लगे, किसका पत्र था, कौन वह भक्त है। खोज हुई। सेवकों ने देखा कि हरिदास उस दिन नहीं आया, उसके खोखे पर ताला लगा था। किसी ने बताया कि वह बीमार है। मुख्य पुजारी स्वयं उसके कमरे तक गए। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कमज़ोर सी आवाज़ आई, कौन। दरवाज़ा खुला। हरिदास सामने खड़ा था, डरा हुआ, सहमा हुआ। पुजारी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ पकड़ लिए। बोले, तुमने भगवान को पत्र लिखा था। हरिदास कांप गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बोला, मैंने कुछ नहीं लिखा, बस मन की बात रख दी थी। पुजारी झुक गए। बोले, आज तुमने जो सिखा दिया कि भगवान अक्षर नहीं भावना पढ़ते हैं, उस दिन के बाद से सिंह द्वार पर गरीबों की अर्जी को और सम्मान मिलने लगा। हरिदास को कभी कोई बड़ा पद नहीं दिया गया था, ना ही उसे मंदिर के अंदर सेवा मिली, लेकिन वह रोज़ पहले से ज़्यादा शांति से बैठता, पहले से ज़्यादा मुस्कुराता। अब जब कोई कहता भगवान बड़े लोगों की सुनते हैं, तो वह बस इतना कहता, अगर मन सच्चा हो तो भगवान पढ़ ही लेते हैं। और पुरी में आज भी कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ ने एक अनपढ़ भक्त का पत्र पढ़ लिया, क्योंकि वह पत्र स्याही से नहीं, श्रद्धा से लिखा गया था। दोस्तों, यह आपको कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।